हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, ये व्लॉग है मंडे का, और मंडे का दोपहर का टाइम है। सुबह के सारे काम वगैरह निपटाने के बाद यहाँ पर आ गए हैं मंदिर। तो मंदिर में आज जो है ना रुद्राभिषेक करा रही हैं मम्मी, तो इसलिए सारे काम सुबह के निपटाने के बाद फिर आ गए थे मंदिर। और ये व्लॉग मंडे का है और आज सैटरडे में आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो मैं एडिटिंग वगैरह करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो लेकिन शूट कर रखा था, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर पंडित जी और मम्मी आ गए थे पहले, वो अपनी तैयारी वगैरह कर रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ आए हैं और अब चल रही है पूजा रुद्राभिषेक की। तो अभी तो स्नान चल रहा है पहले, फिर उसके बाद फिर अभिषेक होगा। तो अभी का भी हाथ लगवा दिया था, अभी ने भी पूजा कर ली थी और मेरे भाई ने मेनली जो है अभिषेक किया था। तो पूजा वगैरह करके फिर मेरा टाइम हो गया था कोचिंग का। मैं तुरंत ही वहीं से निकल गई थी कोचिंग, और कोचिंग के बाद क्लासेस वगैरह लेने के बाद शाम को गई थी मैं मंदिर, गतेश्वर महादेव के मंदिर। वैसे तो डेली जाती हूँ, लेकिन अभी सावन के सोमवार में देखिए कितना खूबसूरत सजा हुआ है पूरा मंदिर। भगवान जी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो मन ना खुश हो जाता है। तो बस मंदिर से फिर सीधे आ गई मैं घर। और ये दोपहर में मैंने सामान कुछ ऑर्डर कर रखा था विशाल मेगा मार्ट से, तो ये सामान आया हुआ रखा है। घर आके सबसे पहले जो है ना मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसा लगता है कि बस घर आके फटाफट से ना चेंज करके कुछ हल्का सा डाल लो और तभी कुछ आगे का काम हो पाता है। तो कपड़े चेंज करने के बाद सीधे आई हूँ किचन में, और देखा तो दाल और चावल जो हैं वो दोनों ही बचे हुए रखे थे। हस्बैंड ने अभी आके लंच किया है, तो कह रहे थे मेरे को ज़्यादा नहीं खाना, बस 1-2 रोटी खानी है। तो फिर मैं सोच रही थी कि बस आटा लगा लूँगी और रोटियां बना लूँगी। और फिर एक तरफ चढ़ा दी है चाय अपने लिए, और जब तक चाय बनेगी इतनी देर में यहाँ पर मैं जो है सामान को रिफ़िल करूँगी। तो एक तो देखिए ये मैंने मंगाया फूड रैपिंग पेपर, ये 8 मीटर का पैक आता है, ओनली 59 रुपीज़ का। और इतना अच्छा है ये बटर पेपर, मतलब विशाल मेगा मार्ट का मुझे ये आइटम सबसे ज़्यादा जो है पसंद है। और बेसिकली ये ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर भी लगाया था। इसमें ना एक तो प्लेन वाइट आता है, तो कोई इंक वगैरह नहीं है, और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा है। इसमें खाना भी पसीजता नहीं है और सही रहता है। एल्यूमिनियम फॉइल तो नुकसान करती है, तो वो तो बिल्कुल बंद कर रखा है यूज़ करना। तो यही बटर पेपर अब मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। और साथ में मैंने मंगाई थी चीनी, क्योंकि चीनी भी ख़त्म हो रखी थी। तो चीनी जो है ना एक बड़े वाले डिब्बे में जिसमें रखती हूँ उसमें रखा कर दिया, बाकी जो बची वो छोटा जो डेली वाला डिब्बा होता है उसमें मैंने भर दी है। और इसके अलावा चावल का पैकेट मैंने मंगाया है 5 किलो का, तो इसे अभी बड़े वाले डिब्बे में जो है वो करूँगी। और एक नमकीन और ओरियो अभी कह रहा था, तो ओरियो के लिए तो ये आइटम मैंने थोड़े बहुत विशाल से ऑर्डर किए थे। तो विशाल का भी ऐप ना सही है, क्योंकि हमारे यहाँ मथुरा में ब्लिंकिट वगैरह तो है नहीं। तो विशाल से ये है कि विदिन 2 आवर्स ये लोग डिलीवर कर देते हैं सामान, और 399 के ऊपर फ्री डिलीवरी है। तो इतना सामान तो हो ही जाता है, तो जब भी छोटा मोटा अगर ख़त्म हो जाए तो हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस सामान लगा दिया, बस अभी चावल का पैकेट रखा बचा हुआ है, वो बाद में अभी मैं करूँगी रिफ़िल। अब मैं चाय जब मेरी बनी गई थी, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी होगी तब पीऊँगी। तो इतनी देर में मैंने सोचा आटा भी लगा के रख दूँगी, तो ये वाला काम भी जो है ना फ्री हो जाएगा। तो बस फिर चाय वगैरह पी थी, और उसके बाद साथ ही मैंने फटाफट से रोटियां भी सेक ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है ना, फिर लगता है कि जल्दी जल्दी काम निपटा के और जाके रूम में बैठो। तो इसीलिए अभी की पढ़ाई का भी मैं बाद में करती हूँ, पहले सारा जो बाहर का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद सीधे मैंने बर्तन धुल लिए। बर्तन धुलने के बाद अब करूँगी किचन की सफाई। तो अच्छे से जो नाइट वाली क्लीनिंग रहती है, गैस स्टव वगैरह अच्छे से साफ़ करके, और सारी स्लैब व्लैब अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ मैं रात को। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी अगर रात में किचन आपकी साफ़ है ना, तो कोई भी चींटी कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं आएगा आपकी, मतलब किसी तरीके के कोई कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। क्योंकि मेनली कीड़े क्यों आते हैं,
कि उन्हें कुछ ना कुछ खाने का अगर मिलता है, लेकिन अगर सब कुछ साफ़ है, फूड मटेरियल कुछ भी नहीं है, तो कोई कीड़ा वगैरह नहीं आएगा और सुबह उठ के एक सुकून रहता है वो अलग कि फटाफट अपना जो भी काम है सुबह का फिर उसमें लग जाओ। तो रात में किचन जो है वो मैं बहुत अच्छे से पूरा साफ़ करके ही सोती हूँ। और इधर ये जो रैक वगैरह रखे हुए ऑर्गेनाइज़र ये भी हटा के और पूरा अच्छे से जो स्लैब है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो ये करने के बाद फिर जो भी सुबह की अगर कुछ तैयारी करनी होती है, कुछ भिगोना वगैरह होता है तो वो, और एक काम रहता है भगवान जी को दूध का भोग लगाने का। तो दूध गर्म हो गया था तो मैंने दूध का भोग जो है वो निकाल लिया। थोड़ा सा गर्म लग रहा था, तो जब तक अभी ये बादाम वगैरह भिगो रही हूँ, सुबह की तैयारी कर रही हूँ, इतने में ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो बस यहाँ पर रात का जो सारा काम है वो निपट लेगा और फिर मैं बैठूँगी अभी को पढ़ाने के लिए। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अभी के लिए रेडी करने के लिए। तो आज बनाऊँगी सूजी और बेसन के चीले। खीरे का चीला आज मैं बनाऊँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ़्रेशिंग लगता है, बहुत सॉफ्ट चीले बनते हैं। तो सूजी जो है वो भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंस्टेंटली आपको सूजी भिगोनी होती है, मैं पहले से नहीं भिगोई है, तो थोड़ा सा आप इसे एज अ ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि थोड़ा सा गुनगुने पानी में जो है सूजी को आप भिगो के रख दो। तो बस मुश्किल से 10 मिनट में जो है ना सूजी एकदम बढ़िया फूल जाती है। तो वही मैंने आज किया है, क्योंकि अभी आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसको भिगो के रखने का ज़्यादा देर के लिए। तो मैंने सूजी और बेसन जो है दोनों को थोड़े से गुनगुने पानी से भिगो के रख दिया है। इतनी मैं ये खीरा और टमाटर वगैरह जो है ग्रेट करूँगी, इतनी देर में सूजी जो है वो मेरी रेडी हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी। तो सूजी को और बेसन को मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में मैंने भिगो के रख दिया है। और एक खीरा ले लिया है और एक टमाटर, प्याज भी इसमें डाल सकते हैं ग्रेट करके, लेकिन प्याज आज थी नहीं मेरे पास, ख़त्म हो रखी है, तो फिर मैंने प्याज नहीं डाली है। तो एक खीरा और एक टमाटर जो है इसको ग्रेट कर लिया है। और बस फटाफट से जो ये ग्रेटर है इसको भी साथ के साथ धो के रख दूँगी। तो चाकू, ग्रेटर, इस तरीके की चीज़ें जो है ना आप साथ के साथ धो के रखते रहो तो चीज़ भी हमारी सही बनी रहती है। और इन चीज़ों को सिंक में रखना बाकी बर्तनों के साथ भी सही नहीं रहता है, क्योंकि कभी जैसे ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तो हाथ वगैरह कटने का डर रहता है एकदम से हम बर्तनों को अगर धोने लगते हैं तो इसलिए ये चीज़ें साथ के साथ जो है मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो देखिए इतनी सी देर में ना सूजी एकदम बढ़िया फूल गई थी। और इसके बाद अब इसमें ये जो ग्रेट किया हुआ खीरा और टमाटर है इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से थोड़ा सा फेंट लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फेंटते हो उतना ही सॉफ्ट आपके चीले जो है वो बनते हैं। तो ये बैटर मैं जब तक रेडी कर रही हूँ इतने मैंने पैन रख दिया है गैस पे, जिससे कि पैन जितनी देर में गर्म होगा उतनी देर में बैटर रेडी हो जाएगा। अब इसमें डालने हैं मसाले, तो नमक, अजवाइन और थोड़ा सा चाट मसाला। तो शीशी में ख़त्म हो रहा है तो जितना अभी मैंने वो डाल लिया, अब इस शीशी को भी धो के रखूँगी। तो इस तरीके से डिब्बों का जो कंटेनर्स होते हैं उनका भी मेरा रोटेशन चलता रहता है। जब वो खाली हो जाते हैं तो फिर मैं उनमें धोने के बाद ही रीफ़िल करती हूँ। तो ये बैटर जो है रेडी हो गया और अभी मैंने लाल मिर्च डाली नहीं है, अभी का बना के फिर बाद में डाल लूँगी। पैन भी गर्म हो गया था, थोड़ा सा ऑयल जो है डाल के अच्छे से ब्रश से उसको पूरे पैन पे मैंने फैला लिया है। और इसके बाद जो बैटर है वो लेके और अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा सा एक चीला मैं बनाऊंगी, उसी में से थोड़ा पार्ट जो है ना वो अभी उसको खिला के भेजती हूँ और बाकी का रख देती हूँ स्कूल में। और आज तो वो भी ना बचा के ले आया था, क्योंकि बच्चा अगर घर से खा के अच्छे से चला जाता है पेट भर के ना, तो 2 घंटे बाद इनका लंच होता है, तो 2 घंटे बाद भूख लगती नहीं है ज़्यादा। तो ये है कि एक ही चीला थोड़ा बड़ा मैंने बना लिया, इसी में से ना थोड़ा सा अभी खिला दूँगी और बाकी का पार्ट जो है वो रख दूँगी स्कूल के लिए। लेकिन ये रहता है मुझे कि सुबह मैं खिला के भेजती हूँ। और उसके बाद मैंने बादाम भी छील लिए हैं, तो अभी थोड़ा सा चीला खिलाऊंगी, बादाम और दूध दूंगी, क्योंकि खाली पेट दूध देना भी सही नहीं रहता है पेट के लिए। तो थोड़ा सा पार्ट जो है वो अभी मैं खिला के भेजूंगी।
तो चीला यहाँ पे रेडी हो गया था। सॉस रख दी है डिब्बी में, एक छोटी डिब्बी में थोड़ी सी स्कूल के लिए और थोड़ी सी अभी के लिए खिलाने के लिए निकाल ली है। तो बस फटाफट से अब जो है टिफ़िन में पैक कर दूँगी और उसके बाद फिर अभी को करूँगी रेडी। बाय बाय बाय। देखो बता दे कर गाइस को ये आ गया। तो जी अभी निकल गया है स्कूल के लिए। तो अभी निकला है, फिर उसके बाद हस्बैंड को भी मैंने ब्रेकफास्ट बना के दे दिया और कॉफ़ी बना ली थी दोनों लोग के लिए। तो मैंने कॉफ़ी भी पी ली। तो एक ब्रेक जो है वो मिल गया है, कॉफ़ी ब्रेक। और इसके बाद अब फिर लग गए हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे जो क्लॉक थी उसका सेल जो है वीक हो गया था, तो सेल मैंने मंगाए थे। तो क्लॉक उतार के उसको अच्छे से पूछ पाछ के सेल डाला। तो जब मैं क्लॉक उतार रही थी ना, तब मुझे दिखा कि यहाँ पर जाला लग रहा है। तो जाला देख के ना फिर मेरे से ऐसे सब्र नहीं होता कि कल करूँगी। मैं तुरंत ही जाले वाला ब्रश जो है ना वो लेके आई। तो फिर अब मैं पूरे घर में एक बार सब जगह ना उससे जाले वाले ब्रश से लगा दूंगी। उससे क्या रहता है कि जाले एकदम साफ़ रहेंगे, क्योंकि कहीं भी जाले लगे हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और कई बार तो ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं, तो अगर नज़र पड़ जाती है तो फिर मैं तुरंत ही ना उनको निकाल देती हूँ। तो सब जगह के मैंने जाले जो है वो निकाल दिए हैं और इसको घड़ी को लगाऊंगी वापस से उसकी जगह पर। और इसके बाद ये जो डस्टर है ये भी मैं ले आई थी कि जो भी सामान है जैसे वॉल पे जो डेकोरेशन वगैरह के लिए पेंटिंग वगैरह लगी हुई है ना, उनको भी अच्छे से पोंछ दूँगी। तो जिस दिन हाथ लगे उस दिन इस तरीके का काम जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर फिर वो पेंडिंग में चला जाता है तो फिर चला ही जाता है, फिर वापस पता नहीं कब आएगा वो टाइम। तो जब मौका लगता है बस तभी मैं कर लेती हूँ। तो आज इन सब चीज़ों का मौका लग गया, तो मैंने सारी जितने भी वॉल पे पेंटिंग्स वगैरह हैं और जो भी कुछ लगा हुआ है सबको अच्छे से ना डस्टर से पोंछ दिया। और झाड़ू तो मैं पहले ही लगा चुकी थी, तो इस तरीके से ये अच्छे से ना हर चीज़ की डस्टिंग हो जाएगी। और डस्टिंग करने के बाद जो है ना फिर एक काम जो मेरा बचेगा वो बचेगा बस पोछा लगाने का। तो जी डस्टिंग करने के बाद फिर पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा ना इसको नहला देती हूँ, क्योंकि फिर इसको नहलाओ तो उसके बाद फिर पानी पानी बाहर हो जाता है अगर पोछा लग जाता है। तो अब इसको नहला के इसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ूंगी और फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और इसी के साथ आज के दिन के मेरे सुबह के सारे काम निपट जाएंगे। फिर मैं नहा के अपना करूँगी पूजा। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।